तो गाइस पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि यूजी तात्रो और चोजो वर्सेस नाया की फाइट चल रही थी और नाया कहता है कि मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। तभी तीनों अपने जगह पे एकदम शांत हो जाते हैं क्योंकि उन तीनों को बहुत ही पावरफुल चीज का एहसास होता है और यूजी तात्रो को लगता है कि ये गोजो सर है, बट वो यूता होता है। और फिर यूजी तात्रो यूता को देख के कहता है कि ये कौन है, और फिर तभी यूता कहता है कि ओ यूजी तात्रो तुम यहाँ पे अकेले नहीं हो। फिर यूता पुल के नीचे आता है जिससे पूरा पुल टूट जाता है और इतनी पावरफुल स्टेमिना देख के चोजो और यूजी तात्रो का हाथ खराब हो जाता है। फिर यूता अपना तलवार लड़ाते हुए वहाँ पे आता है और कहता है कि कौन कौन यहाँ पे यूजी तात्रो के साथ में है। फिर तभी नाया अपना हाथ ऊपर कर लेता है और कहता है कि मैं यूजी तात्रो को मारने आया हूँ, मैं तुम्हारे साइड हूँ। फिर यूता कहता है कि तुम कौन हो। तभी चोजो यूजी तात्रो को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है और अगर तुम इससे लड़ते हो तो तुम जरूर मारे जाओगे और अपना जितना तेजी हो सकता है उतना तेजी से यहाँ से भाग जाओ और मैं तुमसे वही मिलूंगा जहाँ मैं तुमसे कल मिला था। फिर वहीं पे यूता नाया को कहता है कि तुम इस लड़के को देखो और मैं जा रहा हूँ यूजी तात्रो को मारने। और यूजी तात्रो अपना पूरा स्पीड से वहां से भाग जाता है और तभी उसके पीछे यूता जाता है। यूता बहुत तेजी से दौड़ रहा था बट उसके मुकाबले यूजी तात्रो भी बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ रहा था और इधर चोजो वर्सेस नाया की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। और नाया कहता है कि मुझे पता है तुम ब्लड मैनिपुलेशन का यूज कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी चोजो कहता है कि चाहे तुम कुछ भी हो बट अगर मेरे भाई के ऊपर बात आएगी तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बात सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यूजी तात्रो और यूता के बीच का टक्कर, जिसमें यूजी तात्रो बहुत ही स्पीड में कार के ऊपर से छलांग मार के भागने वाला था बट वहीं पे यूता आगे से उसके ऊपर अटैक करता है जिसे यूजी तात्रो आसानी से डॉज कर लेता है और यह देख के यूता काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद यूजी तात्रो देखता है कि यूता बिल्कुल ही कार के पीछे है और मौके का फायदा उठाकर वह कार पे एक पंच मारता है जिससे यूता काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। यूजी तात्रो समझ चुका था कि वो उसे नहीं हरा सकता है इसीलिए वहां से भागने में उसकी भलाई है और वो जैसे स्टोर के अंदर जाने वाला था तभी यूता उस कार को उस स्टोर के दरवाजे पे फेंक देता है जिससे यूजी तात्रो का रास्ता बंद हो जाता है। अब यूजी तात्रो के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था सिवाय यूता से फाइट करने का और वो सोच लेता है कि अब तो उसे फाइट करनी है। और उसे पता हो चुका था कि यूता फिजिकली स्ट्रांग नहीं है बट उसके अंदर कर्ज एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में है। फिर यूता कहता है कि मेरे अंदर कर्ज एनर्जी गोजो से भी ज्यादा है बट मैं उसको उतना यूज नहीं करता जितना गोजो कर पाता है। फिर वह यूजी तात्रो पे बहुत जोर से हमला करता है। तब यूजी तात्रो को तोजो की बात याद आती है कि जब कोई एवरेज सोल्जर किसी स्किललेस के ऊपर अटैक करता है तो वो समझ जाता है कि वो कहाँ से अटैक करेगा बट कोई एलाइट सोल्जर किसी स्किललेस के ऊपर अटैक करता है तो वो उसको पता नहीं कर पाता कि वो कहाँ से अटैक करेगा। बट ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इतना पावरफुल होने के बाद तो इसका अगला अटैक कोई समझ नहीं पाएगा। फिर यूजी कहता है कि कुछ भी हो मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ, लेकिन उतने में ही यूता उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक इतना फास्ट होता है कि यूजी उसको बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। जिसके बाद यूजी तात्रो सोचता है कि अगर मैं यूता के हाथ की उसका तलवार हटा दूं तो शायद मैं उसको हरा सकता हूँ। फिर वो वहाँ से दौड़ते हुए कार के अंदर से बाहर आता है और इतनी स्पीड होने के बाद भी एक नाइफ को उठा लेता है और उसके बाद यूता उसके ऊपर अटैक करता है बट वो इस नाइफ से उसको डॉज कर लेता है। फिर यूता कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा ध्यान में तलवार को तोड़ना है बट असली खतरा मैं हूँ, मेरा तलवार नहीं। उसके बाद यूजी तात्रो अपने छोटे से नाइफ के अंदर अपना कर्ज एनर्जी को डालने लगता है और उसके बाद वह उससे टक्कर करने लगता है। तभी यूता उसके पेट पे एक लात मारता है और यूजी तात्रो सोचता है कि इसकी एक लात में इतना ज्यादा पावर है तो भाई ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। फिर यूजी तात्रो अपने फाइटिंग पोज पे आ जाता है और उतने में यूता उसके ऊपर हमला कर देता है और उतने में यूजी तात्रो का नाइफ टूट जाता है जिसके बाद यूजी तात्रो के चेस्ट पे भी कट का निशान आ जाता है। फिर तभी मौके का फायदा उठाते हुए यूजी तात्रो उसे कटाना पे एक पैर मारता है और दूसरी पैर से उसके कटाना के ऊपर जोर से मारता है जिससे यूता का कटाना टूट जाता है जिसे ये देख के यूता बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर यूजी तात्रो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो अब यूता को हरा देगा, लेकिन तभी उसके सामने आता है रिका और वो उसको जोर से पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी यूता कहता है कि ये कोई सीरियस मैटर नहीं है और हम बस खेल रहे हैं। फिर उसके बाद वो अपना टूटा हुआ तलवार यूजी तात्रो के सीने में डाल देता है। उसके बाद वो कहता है सॉरी इतादोरी। उसके बाद में दिखाया जाता है सुकुना को जो कि थोड़ा शॉक्ड था पर उसके बाद वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है चोजो वर्सेस नाया के बीच बहुत ही भयानक फाइट चल रही है जिसमें नाया चोजो के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। चोजो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, नाया उसके ऊपर लगातार हमला कर रहा था जिसे चोजो डॉज कर करके थक चुका था और चोजो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था और इतना चोट के बाद उसके अंदर से बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था
जिसे देख के नाया काफी ज्यादा चौंक चुका था कि यार इतना ब्लड गिरने के बाद ये बंदा जिंदा कैसे है और मुझसे इतना तेजी में लड़ भी रहा है। इतना ब्लड गिरने के बाद तो कोई भी बंदा मर जाएगा, लेकिन ये जिंदा कैसे है। उसके बाद चोजो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वह सोचता है कि इस बार वो नाया को मार देगा। वो उसके ऊपर काफी हमला करता है। उसके बाद वो एक बहुत ही भयानक अटैक करता है जिसे नाया डॉज नहीं कर पाता और वहां पे बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है यूता को, जो पूरी स्टाइल में यूजी तात्यो को घसीटते हुए लेके वहां पे एंट्री करता है। फिर वह जैसे अंदर आता है वैसे चोजो के गर्दन पे एक पंच मारता है जिससे चोजो बेहोश हो जाता है। उसके बाद अंदर यूता आता है और नाया कहता है कि जरा खुद को तो देखो, कितनी घटिया तरीके से गिरे पड़े हो नाया। नाया रियली में काफी ज्यादा घायल हो चुका था और वह खड़ा होने के लायक भी नहीं था। फिर नाया कहता है कि क्या उसके ब्लड में पॉइजन था, इसीलिए मैं अभी खड़ा होने के लायक भी नहीं हूँ। फिर यूता कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमको हील कर दूंगा, बट उसके लिए तुमको मेरा एक काम करना होगा। तुमको जाके हायरेक्स को बोलना होगा कि मैंने यूजी तात्यो को मार दिया है। तो गाइज यहीं पे एपिसोड नंबर 2 का एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। और गाइज मैं न्यू एक्सप्लेनर हूँ, तो गाइज अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर देना, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। और कमेंट में बोल देना मेरी जो गलती है उसको मैं उसको सुधारूंगा। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लो क्योंकि एपिसोड 3 जल्दी आने वाला है।